कहते हैं कुछ लोग इतिहास रचते हैं, पर जब इतिहास लिखा जाता है तो उनके नाम गायब हो जाते हैं। ऐसा ही एक नाम था चौधरी रहमत अली का। आज अगर आप पाकिस्तान का नाम सुनते हैं तो जुबान पर जिन्ना आता है, इकबाल का ख्याल आता है, पर उस शख्स का क्या जिसने पाकिस्तान का नाम गढ़ा। साल था 1930, जगह थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड, और वहीं एक नौजवान भारतीय छात्र चौधरी रहमत अली अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि क्या भारत जैसे देश में जहां हर धर्म हर संस्कृति अलग अलग दिशा में बहती है, एकता सच में मुमकिन है। उसे नहीं लगता था। उसने मान लिया कि मुसलमानों की पहचान, परंपराएं और जिंदगी का तरीका बाकी भारत से इतना अलग है कि एक साथ रहना नामुमकिन है। कैसे पड़ी पाकिस्तान की नींव? चौधरी रहमत अली का जन्म 16 नवंबर 1897 को ब्रिटिश भारत के पंजाब इलाके के बालाचोर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। साल 1930 के आसपास अली के दिमाग में दक्षिण एशिया में एक अलग मुस्लिम देश बनाने का आइडिया आया। उस समय ब्रिटिश भारत में हिंदू मुस्लिम वैमनस्य शुरू हो चुके थे। पहले अली ने दोस्तों के बीच अपने इस विचार को रखा। फिर साल 1933 में तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान लंदन में ब्रिटिश और भारतीय प्रतिनिधियों के सामने रखने की कोशिश की गई। इसी के साथ उन्होंने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत कर दी, और देखते ही देखते ये जो मूवमेंट है वो आगे निकल गया, और फिर मुस्लिम लीग ने इसका झंडा उठा लिया और ये मान लिया गया कि पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने शुरू की। उन्हें ही पाकिस्तान का संस्थापक माना और कहा जाता है, पर पाकिस्तान शब्द के रचनाकार चौधरी रहमत अली ही थे, जिन्हें बाद के दिनों में पाकिस्तान ने निकाल दिया था और उन्होंने ब्रिटेन में अंतिम सांस ली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान को लेकर उनकी जो सोच थी जिन्ना के फैसले के बाद वो पूरी नहीं हुई, इसलिए उन्होंने जिन्ना के विरोध में ही मोर्चा खोल दिया। उनके बागी तेवरों की वजह से सरकार ने देश से निकाल दिया। भारत में कैसे शुरू हुआ हिंदू मुस्लिम विवाद? अली अल्लामा इकबाल के सेपरेट मुस्लिम नेशन थ्योरी के समर्थक थे। अली ने बाद में पाकिस्तान नाम से एक साप्ताहिक मैगजीन भी निकाली थी। वो यही नहीं रुके थे, उन्होंने पाकिस्तान का एक नया नक्शा भी छपवा रखा था, जिसमें भारत के अंदर ही 3 मुस्लिम देश दर्ज थे: पाकिस्तान, बंगिस्तान और दक्षिणी उस्मानिस्तान। बंगिस्तान का आशय आज के बांग्लादेश से है और दक्षिण उस्मानिस्तान का आशय निजाम हैदराबाद के एरिया से था। असल में भारत में हिंदू मुस्लिम विवाद बंगाल के बंटवारे के साथ ही साल 1905 में शुरू हो गए थे। मुस्लिम बहुल इलाके को पूर्वी बंगाल और हिंदू बहुल इलाके को पश्चिम बंगाल कहा गया। वहां से जो बवाल शुरू हुआ फिर ना तब रुका और ना ही आज रुका हुआ है। पाकिस्तान बांग्लादेश बनने के बावजूद देश में आज भी हिंदू मुस्लिम खूब होता रहा है, क्योंकि तब भी राजनेताओं के मन को भाता था और आज भी उनके मन के करीब है ये मुद्दा। इसी के बाद साल 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और फिर जोर शोर से मुसलमान हितों की बात भी होने लगी। जब अली और अल्लामा इकबाल जैसे लोग सेपरेट नेशन की वकालत कर रहे थे, तब जिन्ना कहीं दूर दूर तक इस मामले में सामने नहीं आए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना अलग देश की मांग को लेकर नहीं हुई, बल्कि मुस्लिम हितों पर बात करने को लेकर हुई थी, उनके हक को उठाने को लेकर हुई थी। मुस्लिम राष्ट्र के लिए पत्र लिखा। साल 1937 में हुए चुनाव में मुस्लिम लीग ज्यादातर सीटें हार गई। तब हताश इकबाल ने जिन्ना को खत लिखकर इस बात पर जोर दिया कि अलग मुस्लिम राष्ट्र के बिना बात नहीं बनेगी। उन्होंने लिखा कि स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र के बिना इस देश में इस्लामी शरीयत का पालन और विकास संभव नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। क्या तुम नहीं सोचते हो कि ये मांग उठाने का समय अब आ चुका है? तब जिन्ना इंग्लैंड में मौजूद थे। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बना तो वहीं रहमत अली कहीं सीन में नहीं थे, वो इंग्लैंड में ही थे। उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं था। उनका पाकिस्तान का सपना तो पूरा हो रहा था, लेकिन उसे देखने वालों में अली का नाम नहीं बल्कि अल्लामा इकबाल जिन्ना जैसों का नाम था। पाकिस्तान बनने के बावजूद अली इस बात से खफा थे कि पाकिस्तान के बंटवारे को जिन्ना ने क्यों मंजूरी दी। इस तरह पाकिस्तान के नाम को जन्म देने वाले अली को उनका अपना देश और उनके अपने लोग भूल गए।